नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु विशासनं जैनं जयतु विशासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। समय सार की 15 नंबर की गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी अपन लोगों ने सुना था नैरोबी का। इस गाथा के प्रवचनों के साथ में एक इतिहास भी है कि जब पहली बार इस गाथा के प्रवचन आए और इसी के साथ में 83 या 87 ऐसी गाथा है अष्टपाउड़ में, तो उसमें भी ये लिखा है कि पूजादि व्रत पूजा आदि ये पुण्य है और मोह क्षोभ रहित परिणाम वो आत्मा का, वो जैन धर्म है। और ये 15वीं गाथा के ये 2 प्रवचन बहुत पहले आत्मधर्म में प्रकाशित हुए कि जो पूजा दया दान व्रत भक्ति यम नियम संयम ये सब पुण्य भाव है ना, ये धर्म नहीं है। और धर्म तो जैन धर्म तो मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम है। ये 15 नंबर की गाथा और उस गाथा के आधार पर एक पूरी लेखमाला जिन शासन के नाम से, जिन शासन क्या है, तो इस नाम से एक प्रवचन की लेखमाला चली थी। उसको बाद में हम लोगों ने पुस्तकाकार भी प्रकाशित किया जैनम जयतु शासनम के नाम से। तो उसमें जब वो बात समाज में आई पहली बार, तो एक अपने जुगल किशोर मुख्तार करके एक विद्वान हुए हैं, नाम सुना होगा, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, है ना। वो मेरी भावना उन्होंने बनाई। तो उन्होंने उन प्रवचनों का इतना विरोध किया कि ये लोग जैन धर्म को मटियामेट कर देंगे। जैन धर्म ये सब जैन धर्म, अरे भाई जैन धर्म का मतलब क्या है कि जैन धर्म माने आत्मा की वीतराग परिणति। आज आया था ना, आत्मा भी जैन धर्म नहीं, आत्मा जिन स्वरूप है और उस जिन स्वरूप का लक्ष्य करके जो निर्मल परिणति यानी शुद्धात्मा का अनुभव होता है, जिसे भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं, वो जैन धर्म है। और उसके लिए कहा पश्यदि जिन शासनम सवम, ये 15 नंबर की गाथा है। तो जिसने आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसा 5 बोल स्वरूप एक समय में, गुरुदेव ने लिया था ना कि ये पहले वो है, फिर बाद में वो है, फिर बाद में वो है, ऐसा नहीं। ये जो 5 बोल स्वरूप एक आत्मा एक समय में, ऐसे भगवान आत्मा को जिस ज्ञान ने स्वसन्मुख उपयोग में लिया, यानी अपना उपयोग उस शुद्धात्मा के सन्मुख करके वेदन किया, अनुभव किया, तो बोला तो जाता है कि आत्मा का अनुभव किया, ये भी स्पष्टीकरण किया था उनने कि आत्मा का अनुभव बोला जाता है। सचमुच में त्रैकालिक सत्ता का कभी अनुभव नहीं होता। त्रैकालिक सत्ता का लक्ष्य होता है अनुभव की पर्याय में, अनुभव रूप पर्याय में त्रैकालिक सत्ता का लक्ष्य होने से आत्मा का अनुभव ऐसा बोला जाता है। सच में अनुभव पर्याय का ही होता है, ध्रुव का अवलंबन होता है, वेदन नहीं होता। और पर्याय का वेदन होता है लेकिन अवलंबन नहीं होता। ये एक बहुत जबरदस्त सूत्र वाक्य है कि इसके आधार पर उन्होंने ये बात कही थी। और ये बात पश्यदि जिन शासनम सवम, वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है।
अभी संपूर्ण जिन शासन में क्या बाकी बचा? संपूर्ण, ये कुंद आचार्य के शब्द हैं, है ना, कि संपूर्ण जिन शासन में क्या बचा? सब आ गया। ये चतुर्थ गुणस्थान वर्ती गुरुदेव श्री ने लिया था, कहा कोई बहुत ऊंचे गुणस्थान की बात है, सो नहीं है। चौथे गुणस्थान से ये दशा शुरू होती कि उसने अपनी आत्मा का स्वसन्मुख होकर अनुभव किया, तब चतुर्थ गुणस्थान पहली बार प्रकट हुआ। और उसके बाद आगे आगे के गुणस्थान बढ़ेंगे, वो तो सभी उस पवित्र मार्ग में है ही, लेकिन शुरुआत यहां से होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये चतुर्थ गुणस्थान ही एक ऐसा गुणस्थान है कि जो चारों गति के जीवों को हो सकता है। पंचम गुणस्थान की बात करेंगे तो मनुष्य और तिर्यंश गति के जीवों को तो होगा, लेकिन नारकी और देवगति के जीवों को नहीं होगा, है ना। और छठे सातवें गुणस्थान की बात करेंगे तो अकेले मनुष्य गति में होगा, बाकी तीन गतियों में नहीं होगा। लेकिन ये जो पश्चदी जिन शासनम वाली जो बात है कि ये चारों गति के जीवों में होती है, चाहे सातवें नरक का नारकी हो। और असंख्य नारकी सातवें नरक में ऐसे हैं कि जो वहां पर भी सम्यक दर्शन को लेकर के, नरक में भी असंख्यात नारकी हैं जो सम्यक दर्शन को लेकर के आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखते हैं। भले ही बाहर नारकी कृत दुख भोगते हैं, भोगते देखे जाते हैं, तो भी अंतर सुखरस गटागटी जो चलती है, कि वो जो अंतर सुखरस गटागटी है उसका नाम जैन शासन है ना। जैन कुल में जन्म ले लिया, ये पूर्व के पुण्य का वर्तमान में फल है। क्या कहा? आगे समझ में कि नहीं आया? कि ये पूर्व के पुण्य का वर्तमान में फल है। और वर्तमान में जैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि जैन तत्व ज्ञान को नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं उस रूप अनुभव किया, तो गुरुदेव श्री ने बोला था कि 84 के अवतार में कहीं पता नहीं लगेगा, है ना। हाँ, कहीं पता नहीं लगेगा मतलब क्या, कि कहां जाकर के जीव पड़ेगा। ये 10-20 साल की जो अभी उम्र बची अपन लोगों की, पता नहीं पड़ने का मतलब वही है निगोद है कि ये जो 10-20 साल की उम्र बची है, जिसके 50 साल अपन 40-50 साल से जो भी लोग ऊपर हो गए हैं, इतने वर्ष अब किसी के निकलने वाले नहीं है आगे, है ना। तो जो उम्र बची है उसमें निवृत्ति पूर्वक, विशेष निवृत्ति पूर्वक इस तत्व का निर्णय करना, खाली सुन लिया, सुना दिया, सुन करके प्रसन्न हो गए, मंद कषाय हो गई, उसमें राजी हो गए कि चलो ठीक है अभी यहां नहीं तो आगे भगवान सिमंदर के समोसण में जाके वहां कर लेंगे, है ना। ये सब नहीं, अपनी आत्मा को नहीं ठगना चाहिए वास्तव में, क्योंकि जब अवसर मिला है ना, तो ये बात गुरुदेव श्री ने बहुत वजन देकर के कही थी। बहुत सारी बातें आई थी कि भगवान आत्मा का संपूर्ण स्वरूप तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में भी पूरा नहीं आ सकता। तो उन्होंने ये भी कहा था कि पूरा तो आता है, लेकिन एक अपेक्षा से देखें तो पूरा नहीं आ सकता, क्योंकि अनंत गुणों भगवान भी को भी यही कहना पड़ेगा कि आत्मा में अनंत गुण हैं। अब भगवान से प्रश्न करेगा अनंत गुणों के नाम बताओ, तो सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी उन अनंत गुणों के नाम को बता नहीं सकती, क्योंकि गुण अनंत हैं और वचनों की मर्यादा है, भले ही दिव्य ध्वनि हो। इस बात को सुनकर के अपने को दिव्य ध्वनि की तुच्छता नहीं लगनी चाहिए, बल्कि स्वभाव की उच्चता लगनी चाहिए कि वो स्वभाव कैसा अद्भुत और आश्चर्यकारी होगा कि जिस स्वभाव का त्रिलोकनाथ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में भी संपूर्ण वर्णन नहीं आ सके, जबकि त्रिलोकनाथ परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि होती है वो एक ही समय में द्वादशांग के पूरे रहस्य लेकर के निकलती है। एक ओंकार में संपूर्ण द्वादशांग का पूरा रहस्य भरा होता है। जब उस वाणी में भी भगवान आत्मा के वैभव का संपूर्ण वर्णन नहीं आ सकता, तो वो भगवान आत्मा कैसा महिमावंत पदार्थ होगा, कैसा आश्चर्यकारी तत्व होगा,
इस तरह उस स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, और स्वभाव की महिमा आवे और स्वभाव की प्राप्ति नहीं होवे, ऐसा तीन काल में कभी नहीं होता। क्योंकि जिसकी महिमा हमें आती है उसकी प्राप्ति के लिए हम दिन रात प्रयत्न करते हैं, नहीं करते हैं? धन संपत्ति की महिमा है तो 24 घंटे का दिन भी कम पड़ता है। गलती है क्या करे भी, 24 घंटे में 12 घंटे में दिन और 12 घंटे में रात होती है। अगर 24 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो तो भी अपन लोगों को मंजूर है कि चलो 18 घंटे तो दुकान खुलेगी कम से कम। सोचो कि जिसकी महिमा, उसके लिए सर्व प्रयत्न होते हैं। तो स्वभाव की महिमा आवे तो स्वभाव के लिए प्रयत्न हुए बिना ना रहे, और स्वभाव की महिमा नहीं आवे, रुचि में स्वभाव नहीं पहुंचावे। पहले रुचि बदलती है। क्या बदलती है? पहले रुचि बदलती है, बाद में उपयोग बदलता है। अभी हम उपयोग बदलना चाहें और रुचि नहीं बदलना चाहें तो ये रुचि बदले बिना उपयोग बदलने का जो भ्रम है हम लोगों को, कि ये मार्ग की विधि का क्रम हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए भ्रम खड़ा होता है। बहन श्री के वचनामृत में 37 नंबर का या बोल है एक, उसमें लिखा कि प्रथम रुचि पलटे तो उपयोग पलटता है। जो रुचि को नहीं बदलना चाहता और उपयोग को बदलना चाहता है उसको मार्ग की विधि के क्रम का ज्ञान नहीं है। मार्ग की विधि का क्रम यह है कि पहले तू अपनी रुचि को पलट, रुचि को पलटेगा तो रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि का अनुगमन पुरुषार्थ करता है। जिसकी रुचि उधर का पुरुषार्थ, जिसकी रुचि उसकी मुख्यता, जिसकी मुख्यता उसका पुरुषार्थ। तो इस तरह स्वभाव की रुचि में स्वभाव की ऊर्ध्वता आती है और स्वभाव की ऊर्ध्वता में स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है। ये बहुत मार्मिक एक एक वचन, और इस सभा में ये आपको पता होगा, जो अभी नाम ले रहे थे भगवान जी भाई वगैरह, इनमें से बहुत से लोग तो अभी भी जीवित हैं, लेकिन उस समय की देश हिंदुस्तान के भी लगभग माने क्रीम लोग वहां पर गए थे, है ना। और एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक वो हुआ था, उसमें ये बहुत मार्मिक प्रवचन अभी अपन ने सुना। अभी अपना जो इसमें प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा में जो चल रहा है प्रकरण परिणामों के उत्पाद वे का, आज उसमें अपन ये 33 नंबर का पेज का नीचे का पैराग्राफ ले लीजिए अभी सम्यक प्रभा में, कि वर्तमान परिणाम पूर्व परिणाम के वे रूप है, इसलिए वर्तमान परिणाम को पूर्व परिणाम की भी अपेक्षा नहीं रही। तब फिर पर पदार्थ के कारण उसमें कुछ हो, यह बात कहां रही। केवली भगवान को पहले समय केवल ज्ञान हुआ। अब इसको घटित कर, केवली भगवान है, अब उनको पहले समय में केवल ज्ञान हुआ, माने केवल ज्ञान हुआ माने पहला समय, केवल ज्ञान का पहला समय, अनंत दशा का पहला समय। इसलिए दूसरे समय वह केवल ज्ञान रहा, ऐसा नहीं, क्योंकि एक समय की पर्याय है, किंतु दूसरे समय के उस वर्तमान परिणाम का केवल ज्ञान उस समय के अंश से ही सत है, पहले समय के सत के कारण दूसरे समय का सत नहीं है। माने इस केवल ज्ञान की पर्याय में से, पहले समय की केवल ज्ञान की पर्याय में से दूसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आएगी, वो उस समय का सत है। उसी प्रकार सिद्ध भगवान को पहले समय की सिद्ध पर्याय थी, इसलिए दूसरे समय सिद्ध पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। तो दूसरे समय में क्या हुआ कि सिद्ध में और समस्त द्रव्यों में प्रत्येक समय का अंश सत है। यहां एक अंश के परिणाम के उत्पाद वे द्रव्य में अपने अवसर में, इनोटेड कॉमा में वाक्य है, अपने अवसर में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वर्तमान प्रवर्तित एक परिणाम की बात है और वर्तमान में जो परिणाम वर्तता है वही उसका स्वकाल है। तीनों काल के परिणाम, प्रत्येक परिणाम का जो वर्तमान है वह वर्तमान ही उसका स्वकाल है। अपने वर्तमान को छोड़कर वह आगे पीछे नहीं होता। इस प्रकार वर्तमान प्रत्येक परिणाम का उत्पाद व द्रव्य स्वभाव है। यहां तक ये बात हुई।
अभी देखो, अब गुरुदेव ने वापस उसको कहा, अब तक इस गाथा में 4 बोल आए। एक बार रिवीजन में गुरुदेव वापस रिवीजन कराते हैं। 4 बोल कौन कौन से आए ये याद होना चाहिए। नंबर 1, द्रव्य का अखंड प्रवाह एक है और उसके क्रमशः होने वाले अंश सो परिणाम हैं। ये पहला, ये उदाहरण। ठीक। दूसरा, उन परिणामों में अनेकता है क्योंकि परस्पर व्यतिरेक है। नंबर 3, तीनों काल के परिणामों का पूरा दल लेकर समस्त परिणामों में सामान्य रूप से उत्पाद वे द्रव्यपना कहा। तीनों काल के परिणाम लेकर के सभी परिणामों में एक एक समय का एक एक परिणाम उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है। ये बात अच्छे से अपन सिद्ध कर चुके हैं। नंबर 4, संपूर्ण प्रवाह का एक अंश लेकर, देखो सारा प्रवाह के सारे परिणाम उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है। तो सीधी सी बात हो गई कि जब सब परिणाम उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है तो प्रत्येक परिणाम माने संपूर्ण प्रवाह का एक अंश लेकर प्रत्येक परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य कहे। ये 4 बातें हुई है ना। ऐसे 4 प्रकार हुए। इस प्रकार परिणाम का उत्पाद वे द्रव्यपना निश्चित करके अब कौन सी बात आती है वो देखो जरा। अब अंतिम, इस गाथा का अंतिम चरण, अब अंत में परिणामी द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध करते हैं। अभी तक किसका उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध किया? अभी तक परिणाम का उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध किया। परिणाम का उत्पाद वे द्रव्य भी 2 तरह से सिद्ध किया। समग्र परिणामों का उत्पाद वे द्रव्य, और समग्र परिणामों के उत्पाद वे द्रव्य में कहा अपने अपने अवसर में। और फिर समग्र जब सभी परिणाम उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है तो एक एक परिणाम भी उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है। तो वो अपने अपने अवसर में नहीं लेंगे एक समय के परिणाम। क्यों? क्योंकि वो तो उस समय का सत है। तो उस परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध किया। सभी परिणामों में, एक परिणाम में, अब उसके बाद परिणामी द्रव्य। ये परिणामी द्रव्य क्या है? परिणामी द्रव्य क्या है और अपरिणामी द्रव्य क्या है? सोगानी जी की भाषा में अपरिणामी द्रव्य आता है। अपरिणामी है ना। अरे ये परिणामी और अपरिणामी क्या है? कि परिणाम की सापेक्षता से द्रव्य को परिणामी कहा जाता है और परिणाम की निरपेक्षता से द्रव्य को अपरिणामी कहा जाता है। शुद्ध नय का विषयभूत जो दृष्टि का विषयभूत द्रव्य है तो वो अपरिणामी द्रव्य है। समझ में आ गया? और जो वस्तु व्यवस्था का द्रव्य है कि वो वस्तु व्यवस्था का द्रव्य वो परिणामी द्रव्य है ना। और अपरिणामी द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन का परिणाम प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है और आत्मा उस परिणाम का धारक परिणामी है। इस तरह इसमें ये परिणामी अपरिणामी ये 2 तरह की शब्द जिनागम में अपने को मिलेंगे। तो ये अपरिणामी और परिणामी की थोड़ी चर्चा अपन ने की। अभी देखिए, इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र देव के शब्द हैं टीका में, वो शब्द यहां पढ़ रहे हैं। इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में, स्वभाव से ही है ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या है? त्रिलक्षण परिणाम पद्धति माने उत्पाद व द्रव्य स्वरूप परिणाम पद्धति कि स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में माने परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान, कि इन परिणामों की परंपरा में प्रवर्त कौन रहा है? कि द्रव्य नहीं होवे और ये परिणामों की परंपरा वर्ते, तो ऐसा कभी नहीं होता। देखो, बिना पर्याय का द्रव्य दृष्टि के विषय में तो होता है, लेकिन वस्तु की व्यवस्था में बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता। पर्याय बिना का द्रव्य वो ठीक वैसा ही है जैसा गधे के सिर पर सींग। गधे के सिर पर सींग नहीं होते ना, तो गधे के जैसे सींग नहीं होते वैसे ही बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता। तो फिर दृष्टि के विषय के दृष्टि के विषय में द्रव्य वहां दृष्टि पर्याय को गौण करके उस त्रैकाली को मुख्य करती है।
वहां भी पर्याय कहीं चली नहीं जाती। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। दृष्टि का विषय पर्याय नहीं है। दृष्टि का विषय त्रैकालिक ध्रुव तत्व है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, समझ में आ गया ना। दृष्टि का विषय त्रैकालिक ध्रुव तत्व है। वस्तु में से पर्याय नहीं गई और दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आई। दृष्टि के विषय में पर्याय मिलावे तो दृष्टि नहीं होगी, और वस्तु में से पर्याय निकाल दे तो वस्तु नहीं रहेगी। वस्तु भी रखनी है और दृष्टि के विषय का प्रयोजन भी साधना है। तो वस्तु में पर्याय की स्वीकारोक्ति कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, और दृष्टि के विषय में पर्याय से निरपेक्ष, पर्याय से पार, पर्याय से भिन्न त्रैकालिक ध्रुव तत्व वो दृष्टि का विषय है। ठीक है, वो चर्चा बाद में। देखो, प्रवर्तमान कौन प्रवर्तता है इसमें? कि इसमें प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रमण न करने से कौन? कि इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रमण न करने से सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना। अनुमोदना मैंने मानना, सम्मत करना, उससे विपरीत मत मानना। ऐसा कि द्रव्य के समस्त परिणाम, ये आचार्य के मूल शब्द पढ़े अभी देखो, ये गुरुदेव श्री का कि द्रव्य के समस्त परिणाम उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, और उन परिणामों के क्रम में प्रवर्तमान द्रव्य भी उत्पाद वे द्रव्य युक्त ही है। क्यों? क्योंकि हर परिणाम में वो द्रव्य वहां वर्तता है। कोई परिणाम के काल में द्रव्य छुट्टी लेकर के चला जाए कि भाई तुम करो अपना काम, मैं थोड़ा आराम करता हूं, है ना। कि जैसे हर मोती में डोरा सलंग रूप से विद्यमान है, इसी तरह हर परिणाम में द्रव्य अनुस्यूति से रचित प्रवाह, वहां पर वो द्रव्य विद्यमान ही है। विद्यमान नहीं हो ऐसा नहीं होता। वो तो जब परिणाम उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप परिणाम में द्रव्य विद्यमान है, प्रवर्तमान है, प्रवर्तता है, तो द्रव्य कैसा हो जाएगा? तो सीधी सी बात है कि द्रव्य भी उत्पाद वे और द्रव्य स्वरूप होगा। यदि परिणाम की भांति द्रव्य भी उत्पाद वे द्रव्य युक्त न हो तो वह परिणामों की परंपरा में वर्त ही नहीं सकता। वर्तने का मतलब क्या? कि उस परिणाम धारा के साथ वो भी प्रवाहित होता है द्रव्य। फर्क कितना है कि द्रव्य द्रव्य रूप ही रहता है, द्रव्य 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 रूप ही रहता है, और परिणाम उत्पाद वे पलटते जाते हैं, नया उत्पाद होता जाता है, पुराना वे होता जाता है, नया उत्पाद होता जाता है, पुराना वे होता जाता है ना। लेकिन वो अगर वो द्रव्य उन परिणामों की परंपरा में अगर उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप स्वयं ना होवे तो वर्त नहीं सकता। जो द्रव्य है सो उत्पाद वे द्रव्य रूप समस्त परिणामों की परंपरा में वर्तता है। एक भी परिणाम बिना द्रव्य के नहीं होता, अर्थात परिणाम हो और द्रव्य नहीं हो, ऐसा एक भी समय नहीं होता। इससे उसके भी उत्पाद वे द्रव्य है। किसके? द्रव्य के भी। परिणामों की पद्धति कही है, अर्थात जिस प्रकार सांकल की कड़ियां आगे पीछे नहीं होती, उसी प्रकार परिणामों का प्रवाह क्रम नहीं बदलता। पद्धति का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना अपन लोग कि हमारे यहां की यह पद्धति है, तो पद्धति का मतलब क्या होता है? कि पद्धति का मतलब ये आमना है हमारे यहां की। तो आमनाय का मतलब क्या होता है? तो वो आमनाय वो कि जो बदले नहीं, और जो बदल जाए वो आमनाय नहीं है। समझ आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारी आमनाय है, ये हमारी पद्धति है, ये हमारी रीति नीति है, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारे सिद्धांत हैं, ये हमारे नियम है। आ गया कि नहीं आ गया? तो वे यहां पे कह रहे उसी प्रकार परिणामों का प्रवाह क्रम नहीं बदलता। जिस समय द्रव्य का जो परिणाम प्रवाह क्रम में हो, उस समय उस द्रव्य का वही परिणाम होता है, दूसरा परिणाम नहीं होता। अब कह रहे द्रव्य का परिणाम। क्यों? क्योंकि अब परिणामों के आधार से द्रव्य का उत्पाद में द्रव्य सिद्ध करना है ना। तो परिणाम किसका? कि परिणाम द्रव्य का। परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही है, अन्य का नहीं है कि नहीं है? 211 नंबर का कलश है ना। हाँ देखो,
यह वस्तु के सत स्वभाव का वर्णन है, और वस्तु का सत स्वभाव है, सत उत्पाद वे द्रव्य युक्त परिणाम है। द्रव्यता को भी परिणाम कहा। कौन सी? द्रव्य की द्रव्यता भी उत्पाद वे, द्रव्य की उत्पाद वे द्रव्य की चर्चा चल रही नहीं यहां पे। तो द्रव्य के उत्पाद वे को और द्रव्य को, तीनों को परिणाम कहा। परिणाम क्यों कहा? कि ये द्रव्य के तीन अंश हुए, उत्पाद अंश, वे अंश और द्रव्य अंश। माने ये इनमय पूरा द्रव्य है। कैसा है द्रव्य? उत्पाद वे द्रव्यमय है। माने अकेला उत्पाद वे नहीं, अकेला व्ययमय नहीं, और अकेला द्रव्यमय नहीं। तो उत्पाद भी उसका उत्पाद भी एक अंश हुआ, वे भी एक अंश हुआ, और द्रव्य भी एक अंश हुआ। इसलिए उसको वहां पर कहा परिणाम। परिणाम माने अंश। समझ आ गया? और वो नए का विषय बनता है। देखो, नए का विषय बनता है। ये नए का विषय क्या? द्रव्यता भी नए का विषय बनती है, उत्पाद भी वे का विषय, नए का विषय बनेगा, वे भी नए का विषय बनेगा, और उत्पाद वे द्रव्य तीनों को अगर आप एक साथ लोगे तो प्रमाण का विषय बनेगा। यह है उसमें नियम। आगे कि नहीं आगे समझ में? इसलिए प्रमाण की अपेक्षा से देखो तो उत्पाद भी अंश है, वे भी अंश है, और द्रव्यता भी अंश है। और अंशी कौन है? कि जिसमें उत्पाद वे द्रव्यमय जो पदार्थ है, कि वो संपूर्ण पदार्थ कि जिसमें उत्पाद वे द्रव्य तीनों शामिल हैं, कि उसका नाम है अंशी। वो अंशी है, वो प्रमाण का विषय है, और उत्पाद वे द्रव्य अंश हैं, इसलिए ये नए का विषय है। एक बात। अब इसमें एक और प्रश्न खड़ा होता है, बहुत जगह प्रश्न आता है कि साहब द्रव्यता, द्रव्य की ध्रुवता, अब परिणामों की बात भूल जाओ अभी, अगर द्रव्य की ध्रुवता भी अंश है तो सम्यक दर्शन अंश का श्रद्धान हुआ, अंशी का नहीं। आया प्रश्न समझ में? क्या कहा है भाई? सम्यक दर्शन अंश के श्रद्धान से होता है कि अंशी के श्रद्धान से होता है? बताओ जरा। अंशी के श्रद्धान से तो फिर उत्पाद वे द्रव्ययुक्त वस्तु की श्रद्धा करो, हो जाएगा सम्यक दर्शन। होता नहीं। क्या कहा? आया प्रश्न? प्रश्न समझ में आया? ये प्रश्न समझ में आएगा तो इसका उत्तर समझ में आएगा। क्या कहा? कि अंश का श्रद्धान, माने ध्रुवता को आप एक तरफ अंश कह रहे हो, और ध्रुव तत्व दृष्टि का विषय है, तो क्या दृष्टि का विषय अंश होता है? क्या अंश के श्रद्धान में अपूर्णता की श्रद्धा नहीं हुई? अंश माने अभी कुछ बाकी है, यूं समझो इसको। अंश माने क्या भाई? ये अंश है। अंश है का मतलब क्या? अभी कुछ बाकी है। तो फिर सम्यक दर्शन अगर ध्रुव की श्रद्धा का नाम, ध्रुव तत्व अगर श्रद्धा का विषय है, और वो ध्रुव तत्व अंश है, तो फिर सम्यक दर्शन अंश की श्रद्धा हुई ना? अभी कुछ बाकी है ना सम्यक दर्शन में? सोचो जरा इस प्रश्न पे। देखो भैया, बात ऐसी है कि प्रमाण की अपेक्षा से, ध्यान से सुनना अब, कि प्रमाण की अपेक्षा से ध्रुव अंश है। अब मैं उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा, है ना? और सम्यक दर्शन के लिए, श्रद्धा के लिए ध्रुव तत्व अंश नहीं है, अंशी है। अंशी का मतलब क्या? कि श्रद्धा के लिए ध्रुव तत्व संपूर्ण वस्तु है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा उस ध्रुव तत्व में अपनापन करके पूरी हो जाती है। तो उस माने श्रद्धा का प्रयोजन सद गया ना, श्रद्धा का प्रयोजन सद गया तो पूरा हो गया। एक उदाहरण से समझो कि अपने परिवार में 50 आदमी हैं, ठीक है, और अपने परिवार में एक, मान लीजिए कोई बहू आई, शादी होकर के बहू आई, तो वो बहू क्या है? बहू क्या है? वो परिवार का अंश, ठीक। और उसका पति क्या है? वो भी परिवार का क्या है? एक अंश है। अब मेरा प्रश्न, ये परिवार की ओर से देखोगे तो वो बहू भी अंश है
वो उस बेटा भी अंश है, सब बराबर है ना। अब ध्यान से सुनना आगे का उदाहरण कि उस बहू के लिए वो पति वो अंश है या अंशी है? नरेंद्र जी समझ में आया कि नहीं आया? कुछ अंशी है। क्यों? क्योंकि उसका सौभाग्य उससे जीवित है। अगर सारा परिवार मर जाए और वो जीवित है तो उसके सुहाग की लाली नहीं मिटेगी, और अगर वो मर जाए और सारा परिवार जीवित हो तो उसका सुहाग नहीं बचेगा। आगे समझ में? ये सम्य दर्शन के लिए ये ध्रुव इस तरह अंश है। भले ही वो पूरा द्रव्य जो परिवार है ना, पूरा द्रव्य जो परिवार है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु जो परिवार है, कि परिवार की अपेक्षा से तो वो अंश है। और श्रद्धा की पर्याय भी उत्पाद रूप पर्याय है कि वो श्रद्धा रूप पर्याय भी अंश है। लेकिन भैया ध्रुव तत्व में अपनापन करने से श्रद्धा में सम्यकपना आता है, तो श्रद्धा के लिए ध्रुव तत्व अंश नहीं अंशी है। प्रमाण की अपेक्षा से अंश और श्रद्धा की अपेक्षा से अंशी। क्यों? क्यों? अगर श्रद्धा ध्रुव तत्व को अंश मान करके श्रद्धा करे तो अंश मान करके, यानी अंश माने अभी कुछ बाकी है, श्रद्धा में सम्यकपना कभी नहीं आ सकता। क्योंकि उसे तो लगेगा ये तो अंश है, अभी और भी कुछ बाकी है, तो और भी जहां और भी कुछ बाकी है, ऐसा होता है, ऐसा हो तो वहां उस अपनेपन का आनंद नहीं आता। जैसे अपने भोजन पंक्ति भोज होता है कि नहीं, तो पंक्ति भोज में क्या होता है कि वो थाली रखी, मान लो, समझ लो आजकल थाली होती, पहले पत्तल होती थी, आजकल वो थाली आ गई। ठीक है, अब थाली में भोजन परोसना चालू हुआ, 10 तरह के आइटम बने हुए हैं। तो 10 तरह के आइटम में अभी 2 आइटम आया आपकी थाली में, तो अभी क्या है चांदमल जी साहब, क्या है? कभी और आना है, और आना है। तो और आना है तो कोई भी सभ्य व्यक्ति, ध्यान से सुनना, कि कोई भी सभ्य व्यक्ति जब तक सारे पकवान या सारा खाना आइटम जब तक उस थाली में नहीं आ जावे तब तक भोजन शुरू नहीं करते। ये नियम है कि नहीं? सामान्य नियम है ना। जो आए अब अभी आ रहा है, अभी अगर मान लो कोई आइटम आने में 2 मिनट लग गए, सब्जी नहीं आई, 2 मिनट लग गए, तो 2 मिनट ठहरेंगे, लेकिन भोजन कब शुरू होगा? कि जब सारे आइटम थाली में आ जाएंगे तब, है ना। तो अगर अंश मान करके श्रद्धा करे तो फिर वो मैं पने का आनंद नहीं ले सकती श्रद्धा। उसको तो ये रहेगा अभी और आना है रुको, आना है रुको, आना है रुको, अभी और कुछ है रुको, तो और कुछ है रुको, इसमें आत्मा का आनंद नहीं आएगा। आया? इसलिए श्रद्धा के लिए ध्रुव तत्व अंशी है। और प्रमाण की ओर से जब देखते हैं तो प्रमाण की ओर से देखने पर ध्रुव तत्व क्या है कि ध्रुव तत्व अंश है। क्यों? क्योंकि प्रमाण में अकेला ध्रुव तत्व नहीं है। प्रमाण के विषय में ध्रुव तत्व, उत्पाद और व्यय, माने ध्रुवता, उत्पाद और व्यय, ये तीनों प्रमाण के विषय में शामिल है। प्रमाण में ये तीनों हैं, और श्रद्धा में उत्पाद व्यय नाम की कोई चीज श्रद्धा के विषय में नहीं है। देखो, श्रद्धा स्वयं उत्पाद है, श्रद्धा स्वयं पर्याय है, दृष्टि स्वयं पर्याय है, लेकिन दृष्टि का विषय पर्याय नहीं है। यानी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, तब उसका नाम सम्यक दर्शन है। आ गया? तो उस सम्यक दर्शन के लिए ध्रुव तत्व क्या हुआ कि ध्रुव तत्व अंशी हुआ, है ना। ये जो प्रकरण चलता है ना, तो मैंने जो जहां थोड़े ये दृष्टि के विषय का ये जो चक्कर है सारा लोग नहीं समझते, तो वो प्रश्न खड़े करते हैं, देखो तो फिर अंश की श्रद्धा हुई कि भैया अंश में कभी भी सर्वस्व समर्पण हो ही नहीं सकता। श्रद्धा उस ध्रुव तत्व को अंश मान करके उसमें मैं पना कर ही नहीं सकती। आ गया। देखो आगे देखो, वस्तु का उसी प्रकार परिणामों का प्रवाह क्रम नहीं बदलता। जिस समय द्रव्य का जो परिणाम प्रवाह क्रम में हो, उस समय उस द्रव्य का वही परिणाम होता है, दूसरा परिणाम नहीं होता। देखो,
यह वस्तु के सत स्वभाव का वर्णन है ना। वस्तु का सत स्वभाव है, और सत कैसा है कि सत उत्पाद व द्रव्य युक्त परिणाम है। परिणाम कह रहे उसे वहां पे, तो परिणाम का अर्थ समझ में आ गया ना, क्यों परिणाम कहा है ना। अंश हुआ ना वो पूरे वस्तु में, तो ध्रुवता को भी परिणाम कह दिया। और उत्पाद व द्रव्य युक्त परिणाम है, और उसे भगवान द्रव्य का लक्षण कहते हैं। सत द्रव्य लक्षणम तत्वार सूत्र का सूत्र। तेरा स्वभाव जानने का है। अभी ये वो तो सत का लक्षण हो गया, मैं क्या करूं कि तेरा स्वभाव जानने का है। जैसा सत है वैसा तू जान है? सत को उल्टा सीधा करने की बुद्धि करेगा तो तेरे ज्ञान में मिथ्यात्व होगा। जैसा है वैसा जान, ऐसा पदार्थ है। और देखो एक बात समझ लेना कि ये उत्पाद व द्रव्य युक्त वस्तु को जानने की बात कही जाती है ना, तो वहां ज्ञान ये निक्की करता है कि इसमें से मैं पना किसमें करने चाहिए। श्रद्धा का विषय श्रद्धा को ज्ञान निकाल करके देता है। क्या कहा, नहीं आया समझ में? श्रद्धा तो अंधी है, श्रद्धा में जानने का काम नहीं, और ज्ञान में श्रद्धा का स्वरूप नहीं। ज्ञान सबको जानेगा, जानना सबको, मतलब जानना सबका होता है, लेकिन श्रद्धा एक की होती है। और श्रद्धा एक की होने पर भी जानना सबका नहीं मिटता। एक की श्रद्धा हो गई तो सबको जानना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। सबका जानना होने पर भी सब श्रद्धेय नहीं होते, और सब श्रद्धेय नहीं होने पर भी सबका जानना होता है। नहीं होता। पुराने जमाने में ऐसा होता था ना, स्वयंवर होते थे, तो स्वयंवर में क्या होता था बोलो। अभी मैं इसी उदाहरण से आपको श्रद्धा ज्ञान का विषय भी अभी समझ में आएगा। स्वयंवर में क्या होता था, पुराने जमाने में स्वयंवर की परंपरा थी। स्वयंवर की परंपरा में स्वयंवर, इसका मतलब स्वयंवर का मतलब उस शब्द पे से अर्थ निकालो ना। स्वयंवर माने अपना वर तुम खुद ही वर, है ना। तो उसमें क्या होता था कि वो पिताजी क्या करते थे, उस राजकुमारी के पिताजी क्या करते थे कि राजकुमारी के योग्य 500 राजकुमार उन्होंने बुला दिए। 500 राजकुमार बैठे स्वयंवर मंडप में। वो राजकुमारी और राजकुमारी की एक जो परिचायिका होती थी, वो साथ में चलती थी। वो माला राजकुमारी के हाथ में होती थी, और परिचायिका का काम क्या होता था कि एक एक राजकुमार का परिचय देती थी। वो एक एक राजकुमार का, ये फलानी जगह का राजकुमार है, इनका इतना बड़ा राज्य, इनकी इतनी बड़ी ताकत है, इनने इतने युद्ध जीते, ये जो भी उनको परिचय, वो सब मैंने समझ लो आज की भाषा में कहें तो बायोडेटा बताती थी वो। समझ आ गया। अब उस राजकुमारी ने सबको देखती जा रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है, सबको देख रही है। मेरा प्रश्न, क्यों देख रही है सबको? कि तुमको एक का वर्णन करना है तो सबको क्यों देख रही हो? कि उन सब में एक है। क्या कहा, आया समझ में आया कि नहीं? वो एक है ना जिसके गले में वरमाला डालनी है, कि वो इन सब में बैठा हुआ है। तो उस सबको देख करके सबको नहीं देखना है, सबको देख करके एक को छांटना है। तो सबको देख रही है एक को छांटने के लिए, और एक राजकुमार को उसने पसंद किया और उसके गले में वरमाला डाली। अब क्या आंखें फोड़ ले वो? अब क्या कर रही है? अब देख रही है कि नहीं? अब दिख रहे हैं। क्या कहा? अब देख नहीं रही, अब दिख रहे हैं। अब वो राजकुमारी ये सोचे कि चलो इसके गले में वरमाला डाल दी तो ये तो अपना पक्का हो ही गया, ठीक है। अब और देख लो कोई इससे बढ़िया मिले तो ये वरमाला उठा के उसके गले में डाल देंगे। हल में आया? तो कहते हैं उस राजकुमारी को फिर स्वयंवर मंडप के लायक नहीं है वो। समझ में आएगा कि नहीं? तो अभी क्या हुआ कि श्रद्धा अनंत द्रव्य गुण पर्याय, अनंत गुण, अनंत पर्याय, द्रव्य, ये सब द्रव्य गुण पर्याय के पूरा वस्तु उसको बतलाया। उसने अपने ध्रुव तत्व क्यों देखा, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप का क्यों जाना, क्यों इसमें से तेरा श्रद्धा का सद्य ही है। तो उस ध्रुव तत्व में जब उसने अपनापन कर लिया, तो ध्रुव तत्व में अपनापन करने के बाद क्या द्रव्य गुण पर्याय प्रदेश सब दिखेंगे नहीं?
कि सब दिखने पर भी, माने देखेंगे नहीं तो भी दिखेंगे, माने ज्ञान मिटेगा नहीं और श्रद्धा उन सबकी होगी नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले राजकुमारी देख रही थी और बाद में वो सब दिख रहे थे। वो देख रही थी तब एक को चुनने के लिए, चुनने के बाद वो सब दिख रहे हैं, लेकिन दिखने पर भी उसका अपनापन किसमें है? जिसके गले में वरमाला डाली उसमें। वो अपनापन एक समय के लिए भी नहीं छूटता। वे आवे और जावे, कोई 499 आवे और जावे, उसको कोई लेना देना नहीं है। आया कि नहीं है? ये श्रद्धा का स्वरूप है कि ध्रुव तत्व में उसने अपने श्रद्धा की वरमाला डाल दी। उसके बाद कि द्रव्य का ज्ञान हो, गुण का ज्ञान हो, पर्याय का ज्ञान हो, अरे पर का ज्ञान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सचमुच में तो अपने ध्रुव तत्व में श्रद्धा का अहम होने पर ही पर का ज्ञान भी सच्चा होता है। क्यों? क्योंकि तब उसे वो पर रूप भाषित होता है। अभी तक क्या होता था कि अभी तक पर का ज्ञान करती थी और पर का ज्ञान करके ज्ञान पर्याय पर को अपना मानती थी। समझ आया कि नहीं है? सच माना वास्तविकता तो धर्म का प्रारंभ तो वहां से होता है। ये एक श्रद्धा और ज्ञान का ऐसा अजब गजब का स्वरूप है। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई यदि तू सत्य को उल्टा सीधा करेगा, उल्टा सीधा करने की बुद्धि करेगा, तो तेरे ज्ञान में मिथ्यात्व होगा और महाभयंकर पाप है वो। वस्तुएं सत्य हैं और मैं उनका ज्ञाता हूं, ऐसी श्रद्धा होने के पश्चात, ये श्रद्धा का मतलब ज्ञान वाली श्रद्धा, यहां श्रद्धा का मतलब यहां वो त्रैकालिक ध्रुव तत्व को श्रद्धा करने वाली श्रद्धा नहीं, ज्ञान का श्रद्धा जैसा स्वर। तो ऐसी श्रद्धा होने के पश्चात अस्थिरता का विकल्प उठता है। अभी ज्ञानी है तो ज्ञानी को अस्थिरता का विकल्प आ सकता है, अभी बदल सकता हूं, ये अभिप्राय नहीं होने पर भी बदलने का परिणाम आ सकता है। अस्थिरता जन्य, अभिप्राय जन्य नहीं है ना। तो ऐसा उठता है, किंतु उसमें मिथ्यात्व का जोर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभिप्राय है ही नहीं कि मैं बदल सकता हूं। अब वो पदार्थ अपनी इच्छा के अनुसार नहीं भी परिणमन हो तो ज्ञानी का कसाय ज्यादा लंबाता नहीं है। क्यों नहीं लंबाता? कि ठीक है, मेरे को परिणाम आया, उस पदार्थ का ऐसा परिणमन नहीं होना था, उसमें क्या आश्चर्य है? मेरे विकल्प के अनुसार पदार्थ का परिणमन नहीं हो, इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो तब करना चाहिए कि हमने विकल्प किया और उस पदार्थ का परिणमन हो गया, होने योग्य उसके कारण से हुआ, वहां आश्चर्य करो। नहीं हुआ उसमें क्या आश्चर्य? अपन क्या करते? अरे साहब, हम तो इनको इतना बढ़िया मानते थे, हमने तो इनकी हर बात मानी और आज हमने एक बात कही और हमारी बात नहीं मानी। नहीं मानी इसमें कौन सा आश्चर्य? नहीं मानी इसमें कौन सा आश्चर्य? हमारे विकल्प के अनुसार पर पदार्थ का परिणमन नहीं हुआ, इसमें कौन सा आश्चर्य? वो पर पदार्थ यही तो कह रहा है कि मैं तेरे विकल्प के अधीन नहीं हूं, मैं अपने परिणमन स्वभाव में स्वयं वर्तता हूं। तू अपने विकल्प में वर्त रहा है और मैं अपने परिणमन की धारा में वर्त रहा हूं। तेरा विकल्प मेरे में नहीं आता और मेरा परिणमन तेरे विकल्प में नहीं जाता, तो मैं तेरे अनुसार परिणमन करूं या तेरे विकल्प के अनुसार परिणमन करूं, ये बात ही कहां है? बोलो, ये समझ हो। मैं कहता हूं चलो अभी सम्य दर्शन की बात भी छोड़ो, अज्ञान दशा में भी इतनी समझ हो तो कसाय का वेग कितना कम पड़ता है। बोलो, ये नहीं, ज्ञानी को भी विकल्प आ सकते हैं क्या? नहीं आते क्या? ज्ञानी को भी आते हैं, लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं होता, अभिप्राय नहीं होता, उसमें अस्थिरता जन्य विकल्प होते हैं। इसलिए ऐसी ज्ञान गेय की श्रद्धा के बल से उस अस्थिरता का विकल्प भी टूटकर वीतरागता और केवल ज्ञान होगा ही। क्या कह रहे? होगा ही, नहीं होगा ऐसा नहीं है ना। ऐसी यह अलौकिक बात है। कितना ज्ञानी को अपनी मुक्ति का निशंक विश्वास आता है। समय हो गया, घड़ी नहीं रही।